जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगी। स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको 100% समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ जरूर से जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चले, पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है इसमें, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें मैंने पहला लिख रखा है, वैसे इसमें 6 भाग हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है बेस और एक्सपोनेंट लिखो। तो ध्यान रखना, जो नीचे नंबर होता है उसको बेस कहते हैं, और जिसके ऊपर नंबर लिखा गया होता है, जो नंबर ऊपर लिखा गया होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तो इसका बेस क्या है? 9, और एक्सपोनेंट क्या है? 7। ठीक है, बेस ये है और ये होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड है 8 की पावर -3। तो इसमें बेस क्या हो गया? 8 और एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तीसरा है इसका जिसमें दिया गया -5 की पावर 4। तो इसमें बेस क्या हो गया? 4 और एक्सपोनेंट हो गया, सॉरी, बेस हो गया -5 और एक्सपोनेंट हो गया 4। ठीक है, डी इसमें दिया गया है 16। देखो, तो इसमें बेस क्या हो गया? 16, और इसकी एक्सपोनेंट क्या है? जब ऊपर कोई वैल्यू ना लिखी हो तो वहां पे 1 होता है, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 1। ठीक है, फिफ्थ है इसका 2/3 की पावर -7। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा? 2/3 और एक्सपोनेंट -7, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ है 4/5 की पावर 0। तो यहां पे बेस हो गया 4/5 और एक्सपोनेंट हो गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करने हैं। यहाँ पे फिलहाल रोमन नंबर दिया गया, मैंने ABCD लिख दिया है, तो इससे घबराना नहीं भाई, क्वेश्चन ठीक है वही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना था। देखो यहाँ पे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितनी टाइम है? 5 टाइम। तो लिखो 5 और जितने टाइम है उसको लिख दो उसके एक्सपोनेंट में, तो यही होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 5 की पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो -4 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो लिख दो -4 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड देखो 8 × 8 है, A × A है, B 4 टाइम है। 8 कितनी टाइम है? 8 2 टाइम है, यानी 8 की पावर 2। उसके बाद A कितनी टाइम है? 2 टाइम है। B कितनी टाइम है? 4 टाइम है, B की पावर 4। C 3 टाइम। ये इसका आंसर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो फोर्थ को, इसमें कितनी टाइम? 1 2 3, तो 1/7 की पावर 3, एक्सपोनेंट 3। 1 2 3, 3 टाइम है 7, तो 7 की पावर 2, सॉरी 3। ठीक है, और -6 की पावर 2, सॉरी 4 है 4 टाइम। ठीक है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लाई है भाई। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये वाला इसमें 1/3 कितनी टाइम है? 4 टाइम है, तो 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 कितनी टाइम है? 3 टाइम है, 4 की पावर 3। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्म लिख दिया है, नोटेशन या फॉर्म बोलूं दोनों सेम चीज। इसमें 4 भाग दिए गए हैं। फर्स्ट है 9000, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई? 9000 लिखो और इसका प्राइम फैक्टर कर दो, 2 से डिवाइड करो 450, फिर 2 से करो 225, फिर 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा इसका, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, इस तरीके से इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा भाई। इसके बाद सेकंड है, इसी में वो दिया गया है 810, 810, इसका भी फैक्टर करेंगे भाई, 810 का करेंगे, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा, 3 से 3 4 जा 12 3 5 जा, 3 1 जा 3 5 जा, 3 5 जा 5 1 जा। तो इसका क्या बना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 टाइम है और इंटू 5, ठीक है। तो ये बना 2 इंटू 3 की पावर 1 2 3 4 इंटू 5, ये हो गया x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड देखें 4752, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर कर देंगे 4752, 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 1 जा, नहीं अभी 2 से नहीं जाएगा ये, फिर किससे जाएगा 4750, डिवाइड तो गलत तो नहीं किया मैंने, हाँ गलत तो डिवाइड ही किया हो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 15 होगा, 2 7 जा 14 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 2 2 जा 2 9 जा 2 7 जा, अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 3 11 जा और 3 1 जा 11 1 जा, ठीक है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बना, 2 इंटू 2 की पावर कितनी टाइम 1 2 3 4, डायरेक्ट लिख दें 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम है 3 टाइम, 3 की पावर 3 इंटू 11, ये हो गया। फोर्थ 7500, ठीक है 7500, तो इसका भी करते हैं भाई 7500, 2 से ले जाएंगे, 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 8 जा 16 2 7 जा 14 2 5 जा 10, ठीक है। अभी 2 से नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 14 और 7 कितना 20, हाँ 3 से जाएगा, 3 6 जा 18 3 2 जा 6 3 5 जा 15, अभी ये 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 13, नहीं तो अब 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर 5 5 25 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा, ठीक है। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बना भाई, 2 कितनी टाइम है 1 2 2 की पावर 2, और 3 कितनी टाइम है 1 टाइम है, 5 कितनी टाइम है 4 टाइम है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इनकी वैल्यू प्राप्त करो, बताओ क्या होगी। तो भाई इसके अंदर x के प्लेस पे 2 रख दो, y के प्लेस पे 3 रख दो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, x के प्लेस पे 2 और फिर 2, y के प्लेस पे 3 और उसकी पावर भी 3, 2 2 जा 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 4 और 27 कितना हो गया 31, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 31। सेकंड वाला देखिए, x की प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 3 x के प्लेस पे 2, ठीक है। सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 है पावर प्लस 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इसको सॉल्व करें, जहां जहां पे x है वहां पे 2 और जहां जहां पे y है वहां पे 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2
और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 1/4 और 1/27, 2 2 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि हाँ क्रॉस कर लेते, जो कटेगा काट देंगे बाद में। तो 27 1 जा 27, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 2 10, 108। ऐड करो कितना आ जाएगा, 4 और 7 के ऐड करेंगे 13, कैरी 1 आया 108, 33/108। कटेगा किसी से, हाँ बिल्कुल कटेगा, ये 3 से इसको काटो 11 हो जाएगा और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 11/36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। इसका फर्स्ट है 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 2। तो देखना बच्चे, जब आपका बेस सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो, तो इसकी पावर को ऐड कर लेना, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो इसको लिखो कि 6 की पावर 3 प्लस 5 प्लस 2, ये तीनों को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 8 to 10, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, क्या करना है, बेस यही रखना है और पावर को, एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना है। ये तो -4 की पावर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड दिया गया है इसी में 3/8, इसकी पावर है 5 और इसकी पावर 2 और इसकी पावर है -3। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है सबका, तो 3/8 लिखो, पावर ऐड कर लो 2 + 5 + -3, ये क्या हो जाएगा 3/8, ठीक है, 5 और 2 7 और ये प्लस माइनस -3, 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4, 3/8 की पावर 4, ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो इसका फोर्थ दिया गया है 5 की पावर 19 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 9। तो जब भी बेस इक्वल हो और पावर अलग अलग हो और डिवाइड में हो, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5 की पावर 19 माइनस 9 और 19 में से 9 जाएगा तो 5 की पावर 10, इसका हो जाएगा जवाब, ठीक है। फिफ्थ देखो इसी का 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। तो देखो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 6 प्लस -3 प्लस -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और ये 6, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा जुड़ के, ठीक है। तो और 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2, 7 की पावर 2, यही जवाब हो जाएगा। सिक्स्थ देखें इसका 2 की पावर 4 ब्रैकेट -3। तो देखो जब पावर के ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो ऐसे, तो याद रखना हमेशा इनको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ये रूल होते हैं, बुक में दिए गए होंगे, देखना दिए गए हैं, नहीं फिलहाल इधर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं, पर ये होते हैं। क्या रूल होता है भाई, मैंने 3 रूल यहाँ पे बताया अभी तक इस प्रश्न में। क्या बोला, जब बेस अलग अलग हो, बेस सेम हो पावर अलग अलग, तो क्या हो जाता है पावर का ऐड, बेस सेम है पावर अलग अलग। दूसरा रूल बताया बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है पावर माइनस हो जाती है। तीसरा a की पावर m उसकी पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर mn, पावर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4 3 जा 12 माइनस का 12, यही आंसर हो जाएगा। सेवन है, इसमें दिया गया है a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर -2 मल्टीप्लाई a की पावर 4 और पूरे की पावर -2। तो देखना पहले बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर पावर -2, बेस सेम है ऐड करो, ये माइनस में है 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 5, ठीक है, और उस पूरे की पावर -2। अभी देखो पावर क्या आ गई डिवाइड में, थर्ड वाला रूल, तो पावर का मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 -10, a की पावर -10, इसका आंसर आ जाएगा। इसी का 8th पार्ट है
इसमें दिया गया है 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई a की पावर -5 इंटू b की पावर -4 अपॉन में 4 की पावर -5 -8 b की पावर 3। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे देखना, जैसे ये बेस 4 है, ये भी बेस 4, और ये का मतलब क्या होता है, डिवाइड में है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो देखना 4 की पावर -3 -5, ऊपर वाली पावर में से नीचे पावर माइनस। ठीक है, ये बेस सेम है, एक्सपोनेंट है, तो a की पावर इसमें से इसकी पावर -5 -8। ठीक है, b बेस सेम है, एक्सपोनेंट है -3। ठीक है, सॉल्व कर दो। -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 5 -5 + 8 -4। अच्छा ये दोनों माइनस में ही, तो माइनस माइनस प्लस होता ही है, तो 4 और 3 7, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो भाई, ये 5 में से 3 गया 2। ठीक है, a की पावर 8 में से 5 जाएगा 3, और ये b की पावर -7। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका आंसर ये भी रह सकता है, और साथ में इसका आंसर b की पावर 7 ऐसे भी रह सकता है। जब किसी की पावर माइनस में हो तो उसको बटे में लिख देते हैं, 1 बटा हो जाता है, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/b की पावर 7 प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर बच्चे कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। बाय बाय।